आप जानते हैं अगर समय पर आर्थराइटिस का इलाज ना कराया जाए तो डायबिटीज़ या टीबी जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आसन जिससे आप आर्थराइटिस को क्योर कर सके या फिर उससे बच सके। आर्थराइटिस को गठिया से भी जाना जाता है। यह जोड़ों की सूजन है जो एक संयुक्त या एकाधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। फ्रेंड्स, 100 से भी अधिक टाइप्स के आर्थराइटिस है। उस 100 टाइप्स में से 2 मेन टाइप्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आनुवांशिक हो सकता है। यह उम्र बीतने के साथ प्रकट होता है और विशेष रूप से शरीर का भार सहन करने वाले अंग जैसे कि कमर, पीठ, घुटने और पांव को प्रभावित करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है और जिसकी वजह से जॉइंट्स में असहनीय दर्द होता है और उसके साथ ही हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। आर्थराइटिस के मुख्य कारण देखें तो कैल्शियम की कमी, बढ़ती उम्र, बहुत अधिक वजन होना, आमतौर पर एक्सरसाइज की कमी, शारीरिक श्रम न करना, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना, मीठे पेय पदार्थ का अधिक सेवन करना, धूम्रपान और शराब का नशा करना, जॉइंट्स के सॉफ्ट टिश्यू पे गहरी चोट जिसका समय पर इलाज ना कराया गया हो वगैरह हो सकता है। आर्थराइटिस के लक्षण देखें तो चलने फिरने में तकलीफ होना, जॉइंट्स में दर्द होना, जोड़ों में अकड़न होना और घुटनों में सूजन हो सकता है। फ्रेंड्स, आर्थराइटिस का इलाज दवाइयाँ लेके, फिजियोथेरेपी लेके या एक्सरसाइज या योग करके कर सकते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं आसन और उसके साथ ही आर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइज जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उसको करना भी मत भूलना। भुजंगासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों हाथों को छाती के पास रखें। अब पूरक करते करते मस्तक, गर्दन, कंधे, छाती और कमर को भूमि पर से उठाएं, पर ध्यान रखें कि थाइज ऊपर उठनी नहीं चाहिए। कुंभक में दृष्टि को आकाश की तरफ रखें। अब हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। धनुरासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को मोड़ के नितंब के पास लाए और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें। अब दीर्घ पूरक करके आंतर कुंभक में हाथों को ऊपर खींचे और उसके साथ आगे से मस्तक, छाती और पीछे से घुटनों को भी ऊपर खींचे। पूरा शरीर पेट पर धनुष की कमान की तरह खींचा हुआ रहना चाहिए। अब यथाशक्ति कुंभक करने के बाद रेचक करते करते शरीर को मूल स्थिति में वापस नीचे रखें। सुप्त पवन मुक्तासन के लिए पीठ पर लेट जाए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को नितंब के पास इस तरीके से लाए कि उसके घुटने आकाश की तरफ रहे। अब रेचक करते करते घुटनों को छाती के पास लाए, साथ में हाथों को पैरों पर दबाए। अब बाह्य कुंभक में मस्तक को ऊपर उठाए और ठुड्डी को घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। उठजासन के लिए पैरों के पंजों को उल्टा के घुटने पर बैठे। अब पूरक करते करते आगे झुक के दोनों हथेलियों को भूमि पर लगा के 4 पैरों पे हो जाए। घुटनों को सीधा करके नितंबों को ऊपर उठाए, साथ में एड़ियों को भूमि पर लगाए और मस्तक दोनों भुजा के मध्य में ले जाए। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए।
गोमुख आसन के लिए दरी पर बैठकर बाएं पैर को इस तरह मोड़कर रखें कि बाईं एड़ी दाएं नितंब को लगे और दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर पर लगाएं। ध्यान रखें कि दोनों घुटने सीधी रेखा में रहे। अब रेचक करते करते बाएं हाथ को मस्तक के ऊपर से और दाएं हाथ को पीठ के पीछे से बाएं कंधे तक ले जाएं। अब बाह्य कुंभक में दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लगाएं। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। अब पैरों और हाथों की स्थिति उल्टा के करें। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों को हो सके उतना चौड़े करके खड़े रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को कंधे तक ऊपर उठाए। अब रेचक करते करते कमर को बाएं साइड झुकाए और हाथ के पंजे को नीचे जमीन पर लगाए। दाएं हाथ को आकाश की तरफ सीधा रखें। ध्यान रखें कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी तरह कमर को दाएं साइड झुका के आसन करें। तिर्यक आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 फीट जितना अंतर करके सीधे खड़े रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को ऊपर उठा के उंगलियों को एक दूसरे में भिड़ाए और हथेलियों को आकाश की दिशा में रखें। अब रेचक करते करते कमर में से दाएं साइड झुकिए, पर ध्यान रखें कि हाथ कोहनी में से मुड़े नहीं। हो सके उतना बाह्य कुंभक में टिकने के बाद पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी तरह बाईं साइड झुक के आसन करें।